जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाई, लाडली की अपार कृपा है कि हम धाम जा रहे हैं। वो कोई आम स्थान नहीं है जिसे श्री महाराज जी के मुख से हम सुनते हैं। एक तो ब्रजधाम और दूसरा काशी जी। जब वहां पर लय होती है पूरा का पूरा विनाश हो जाता है, कोई जगह बचती नहीं, सिर्फ दो स्थान बचते हैं, ब्रजधरा और काशी जी। काशी जी को भगवान भोले बाबा अपने त्रिशूल पे धारण करते हैं और ब्रज को ठाकुर जी अपनी बंसी पे धारण। बोलिए, ऐसे धाम है, इस स्थान पे आप कुछ ना करो, सिर्फ उस स्थान पे पहुंच जाओ, उस सीमा के अंदर प्रवेश कर जाओ, आपका पुण्य अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ वहां हमने एक चीज से बचना है, अपराध से। पुण्य की तरफ नहीं देखना, अपराध की तरफ देखना कि हमारे से कोई अपराध ना हो, क्योंकि धाम का अपराध क्षम्य वो माफ नहीं हो। तो धाम में हमने एक ध्यान रखना है, जो महाराज जी के मुख से हम सुनते हैं, दूसरों के हित का ध्यान रखना है कि हम दूसरों का हित कैसे कर सकते हैं, दूसरों को हम लाभ कैसे दे सकते हैं, दूसरों की हम सेवा कैसे कर दे सकते हैं। हमने दूसरों से सेवा नहीं करानी कि हमारी सेवा में कोई खड़ा हो, हम कैसे सेवा कर सकते हैं। अब व्यवस्था देखो, अब वो पूरी धर्मशाला बुक है, जो स्थान बुक है चंडीगढ़ सेवा ट्रस्ट, पूरा का पूरा बुक है। उसमें कमरे भी हैं, हॉल भी है, सारी तरह की व्यवस्था है। अब जो व्यवस्था करने वाले हैं, देखो उनको सिस्टम से वो अपने तरीके से व्यवस्था करेंगे। सबको एक तरह की व्यवस्था नहीं दे सकते क्योंकि अब व्यवस्था में सारी तरह का सिस्टम करना पड़ेगा। हमने ये लगा लो, अगर वो हमारे को ये कहना कि ब्रज में लेट जाओ, रज है रज में लेट जाओ, वहां हमने कहना हम रज में लेट गए। आपने हमारे ऊपर कृपा करी है कि आप हमें धाम में ले गए। ये हमारे गुरु महाराज जी की हमारे पे कृपा हुई है कि हम धाम में हमारे को प्रवेश करें, इससे बड़ी कृपा नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, जहां जिसको व्यवस्था देने वाले दे दें। इतना बार इंतजार करो, जिस टाइम कह रहे हैं आप यहाँ कमरे में बैठो जी, आपकी व्यवस्था हॉल में है, तो आपने कहना ठीक है। बस के अंदर सीट जो दे दी, जहां कोई बैठ गया, वहां भी आपने ये ध्यान देना है कि दूसरा कोई परेशान है तो उसको अपनी जगह दे दो, भाई तू आ जा, यहाँ तू परेशान है। ये नहीं है कि मैंने तो बस अब ये रोक ली सीट, ये मेरी अब अपनी पक्की हो गई। तो हमने दूसरे के हित लाभ का पूरा ध्यान, क्योंकि महाराज जी ने हमें पूरा का पूरा समय इसी पे गुजारा कि बच्चू जीना औरों के हित में यही जिंदगी के लिए है मिली बंधन। तो हमने ना दूसरों के हित लाभ का ध्यान रखना है, धाम में कोई अपराध ना हो। और एक जरूर ध्यान रखना, हमने पिछली बार भी देखा कि उधर हमारे भंडारे की तैयारी चली हुई है और कुछ लोग इधर उधर घूमने के लिए गए हुए हैं। कोई वृंदावन दौड़ा हुआ है, कोई सारा धाम है, लेकिन हम जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य में हम सम्मिलित नहीं हुए, तो फिर फायदा क्या है। क्योंकि मेन तो कार्य, हम इस कार्य के लिए गए हैं। जो समय हमारे पास बचा तो चलो जाए, या उसके बाद 2 दिन आपने एक्स्ट्रा लगा लिए। लेकिन जैसे आरती बंदन है, हम सच कहें हमने पूरा भारतवर्ष घूमा है महाराज जी के साथ, ऐसा आरती बंदन जीवन में आपको नहीं मिल सकता। ऐसे महाराज जी, ऐसे महापुरुष हमारे को मिले हैं। राधा चालीसा जो कोई गाए, देखो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके जीवन में अपने आप ही युगल प्रेम उसको मिल जाएगा। राधा चालीसा जो कोई गावे, युगल प्रेम वो निश्चय पाए। तो महाराज जी ने हमारे को इतना कुछ